15.1 का 12th क्वेश्चन है। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8। यानी कि संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या पर इंगित करता है। यह फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप देख सकते हैं। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और यह सभी परिणाम समप्रायिक हों तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करेगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, हमें 4 क्वेश्चन का आंसर इस फिगर को देख करके देना है। यह क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए भी, तो इसको काफी अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। पहला है 8 को इंगित करेगा, यानी कि जो तीर है जो पॉइंट पे है, इस पॉइंट पर 8 को आके क्या करेगा जी, ये जो तीर दिया गया है यह 8 को क्या करेगा, इंगित करेगा। इसे हम E1 का नाम देते हैं, यानी घटना, E यानी इवेंट, इवेंट E1 एक विषम संख्या को करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि n ऑड नंबर यानी विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर इनमें से कौन कौन से हैं हम यह देखेंगे, 1 3 5 7। थर्ड क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, यानी ये नंबर ग्रेटर देन 2। ये 2 है, इससे ग्रेटर देन कौन कौन से हैं, बड़े कौन से हैं, 3 4 5 6 7 8। और फोर्थ इसका E4 यानी कि E1 E2 E3 E4। ये इवेंट यानी घटनाएं हैं। 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी ए नंबर लेस देन 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें फॉर्मूला वही लिखना है जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। PE इजिकल टू क्या होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देते हैं, PE इजिकल टू हमने अभी तक क्या बताते आ रहे थे, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इंग्लिश में इसे लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। PE इजिकल टू क्या होता है, यहां पे हम लिखते हैं NE और NS। E यानी इवेंट जो घटना हो रही है, अनुकूल परिणाम है इसके, जो फेवरेबल क्या है आउटकम्स वह ऊपर आएंगे, और जो सम है उनका यानी कि जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे जितने पे आ सकते हैं, यानी कि ये 8 लिखे हुए हैं तो 8 पर आ सकते हैं, तो 8 क्या हो गया, इसका सम हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि जो संभव परिणाम है यानी कि जो टोटल हैं वो कितने हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे सभी संभव परिणाम, परिणामों का योग भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर S दिया गया है, और आप चाहे तो इसकी संख्या भी लिख सकते हैं। यह क्या है, S 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो इसका सम है यानी कि S कितना है, यह 8 हो गया। अब हम यहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें है 8 को इंगित करेगा, फर्स्ट है 8, तो इसमें NE1 यह कितना है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 को इंगित करेगा। 8 जो दिया है वह यह है 8, इसे यानी कि ये क्या है 8 का अंक। जब यह 8 के अंक पर यह जो एरो है इसे यूं करके यदि घुमाया जाता है तो यह एरो यहां पर आके 8 पर रुकता है। इसमें एक बात क्वेश्चन में दी गई है, इक्वली लाइकली, इसके परिणाम जो हैं वो समप्रायिक हों, इक्वली लाइकली हों, यानी कहीं पर भी इसमें
अनवाश्ड नहीं हो, यानी कि पार्शुअलिटी नहीं हो, चीटिंग नहीं हो, क्योंकि जब ये घुमाया जाता है तो ऐसा नहीं हो कि हमें यदि 8 नंबर लाना है तो हम इसके बीच में कोई ऐसी चीज लगा देते हैं, सुई वगैरह, जिससे कि निडल वगैरह, कि ये 8 पर आकर रुक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके जो परिणाम है वो क्या है, इक्वली लाइकली होना चाहिए। तब ये 8 पे आकर रुकता है, यानी कि नंबर ऑफ 8, तब इसका परिणाम क्या बनेगा, एक ही बनेगा ना, क्योंकि यह तीर एक साथ 3 या 2 पे नहीं, एक के अलावा 2 या 3, 4, 5 पे नहीं रुक सकता, ये केवल 1 पे रुकेगा, या 1 या 2 या 3 या 1 से 8 तक किसी पर भी। तब यह अंक कितना हो गया, 8, और इसका जो सम है वो कितना है, 8, और 1 पर रुकेगा 8 का अंक, यानी कि क्या हो गया, नंबर ऑफ 8। तो ये तो 1 ही माना जाएगा ना, क्योंकि 1 पे ही रुकना है इसको। ये नहीं है कि ये 1 नंबर है, लेकिन यदि ये 8 पे रुकेगा तो एक ही, यह जो तीर दिखाया जा रहा है यह केवल 1 पे रुकेगा। तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे अपॉन, ये आ गया N E NS, यानी कि यह कितनी हो गई, 1/8। टोटल इसके जो नंबर है वो हमने बता दिए कितने हैं, 8, और जो E1 है जो उन्होंने बताया कि 8 को इंगित करेगा, यानी चिन्हित करेगा, इस पॉइंट पर आके रुकेगा, तो वह कितना है, 1, क्योंकि वो एक ही पे रुक रहा है ना, 3, 4 पे एक साथ नहीं रुक रहा है। तो ये कितना हो गया, 1/8। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, यानी n ऑड नंबर। इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, 1, 3, 5, 7, यानी कि यह ऑड नंबर है, क्योंकि इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसमें 2 की टेबल का डिवाइड जाता है, और उसके जो बीच के होते हैं, जैसे 1, 2 का डिवाइड 2 में जा रहा है तो 1 को हम लिखेंगे किसमें, ऑड नंबर में। फिर 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 को नहीं लिखेंगे, जो इवन है, ऑड है, इवन है, फिर ऑड है, इवन है, इस तरह से यह नंबर होते हैं। तो इसमें हम E2 को लेंगे अब, N E2, यह क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हैं। अब जो विषम संख्या है क्या है, n और नंबर कौन कौन से हैं जी, 1, 3, 5, 7, यह टोटल कितने हैं, यह 4 है, यानी दीज आर 4 ऑड नंबर, यह 4 नंबर है। अब इनको जब हम लिखेंगे तो P E इजिकल टू, यानी प्रोबेबिलिटी 2 कितनी है इसमें, N E अपॉन N S इजिकल टू 4, और जो इसका सम है वो तो हमने बता ही दिया है, 8 है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो जी कितना आ जाएगा, 1/2, यानी इसका फर्स्ट आंसर यह हो गया, सेकंड आंसर यह हो गया। अब E3 क्या है, E3 में दिया गया है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, यानी कि ए नंबर ग्रेटर देन 2। ये थर्ड क्वेश्चन में हमें फिर यही लिखना है कि जो E है वो कितनी है, N E3 इजिकल टू कितनी है, इसमें क्या लिखा है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, यानी देयर आर 6 ग्रेटर देन 2, 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर इससे ऊपर हैं। अभी हमने आपको उस चक्र में, या जो हमने अभी आपको समझाया था कि एक गेम है जिसमें एरो बना हुआ है, उसमें कितने नंबर है, 1 to 8 है। तो 2 से ऊपर के कितने होंगे, 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6, यानी जो 6
नंबर है, यानी 6 संख्याएं जो हैं, नंबर हैं, वो क्या है, 2 से बड़े हैं। 3, 4, 5, 6, 7। यहां आप लिख लीजिए देयर आर 6 नंबर्स ग्रेटर देन 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। P3 इजिकल टू N A3 अपॉन NS, यानी कि जो N E की जो 3 इवेंट, जो तीसरी घटना है, वो क्या है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, यानी कि ये नंबर ग्रेटर देन E3 क्या हो गई, N E3 अपॉन या बटे में NS, यानी कि इसका सम, यह कितनी है 6, और जो इसका सम है वो कितना है 8, यानी इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 की टेबल से, 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 3 अपॉन 4 इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हो गई। अब इसका फोर्थ है इसका क्वेश्चन, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। जो तीर है वो 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब 9 से छोटी संख्या यानी ये नंबर लेस देन 9। हमें मालूम है कि इस जो हमने चक्र घुमाया था, जो पहिया घुमाया था, उसमें 1 से 8 तक 1 to 8 नंबर दिए गए थे, 9 नंबर कहीं दिया ही नहीं था। तो 9 से छोटी संख्या कितनी होगी, 9 से छोटी संख्या यहां पे हम लिख देते हैं 9 से छोटी संख्याएं बराबर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये टोटल कितनी हो गई, या तो वो 1 पे इंगित करेगा, या 2 पे, या 3 पे, किसी पे 2 पे या 3 पे एक साथ नहीं करेगा। तो ये एक एक करके यदि हमने इनको गिना तो ये कितने हो गए 8, यानी कि 9 से छोटी संख्याएं 1 to 8 है। तो देयर आर नंबर्स लेस देन 9। तो इसका E4 इजिकल टू N, E4 आप लिखना चाहें, E3 लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो यहां पर लिखा हुआ है NS, यानी कि यह कितना हुआ 8, और जो इसका सम था वो तो 8 है ही, तो 8/8 यानी 8 अपॉन 8, 8/8 यानी 1, यह इसका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको अलग से लिख दीजिए, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी इजिकल टू, फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट हमारा आंसर था 1/8, सेकंड आंसर था 1/2, थर्ड आंसर 3/4 और फोर्थ आंसर 1। यह 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।